हेलो स्टूडेंट्स, अब आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ये पार्ट थर्ड रहेगा। सेकंड पार्ट में आपने के अंदर आपने कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह तैयारी करना इसकी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कार्य कंप्लीट हो चुका, फिनिश हो चुका, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर दो टेंस का इफेक्ट होता है। ये स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देख लेना। दो टेंस का यानी कार्य यहां से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है, और यहां तक इसका इफेक्ट होता है। यह समझना है, कार्य यहां से स्टार्ट होता है, मतलब कार्य पहले से स्टार्ट हुआ और इसका जो इफेक्ट है वह यहां तक रहता है। सॉरी, इफेक्ट। तो कहने का मतलब है, जैसे आपने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है। ये कार्य जब आपने बोला उस समय शुरू नहीं हुआ, ये कार्य पहले ही स्टार्ट हो गया और फिनिश हो गया, ठीक है। और इसका इफेक्ट अभी तक है। जब आपने इसके बारे में बात की उस समय तक इसका इफेक्ट है। देयर इज नो नीड टू ईट एनी मोर। अब खाने की हमें और आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने कहा आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। इट मीन्स आप उस कार्य को कर चुके हो, और जब आपने इसका मेंशन किया उस समय इसको करने की और आवश्यकता नहीं है। इसी को हम परफेक्ट में बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ये हो गई इसकी बेसिक ब्रीफली नॉलेज। अब अपन ध्यान देंगे कि इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होती है और मेन वर्ब कौन सी अप्लाई होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, प्रत्येक टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की नॉलेज है तो आपके टेंस की परफेक्ट नॉलेज है। आगे आपको इंग्लिश समझने में, कंप्रेंस करने में, अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो लगती है वह हैज हैव लगती है स्टूडेंट्स, हैज हैव लगती है। और मेन वर्ब जो है ये आपके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब समझ गए होंगे आप, पैसिव वॉइस में खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो फॉर्म के अपन चार रूप लेते हैं: प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है। तो यहाँ पर अपन ने कौन सी फॉर्म यूज की, पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब सबसे पहले अपन को हेल्पिंग वर्ब में समझना है, ये करेक्ट फॉर्म भरने के लिए ये तो नॉलेज होना चाहिए कि हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। ये नॉलेज स्टूडेंट्स को होना चाहिए। हैज कहाँ लगेगा, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर आपको हैज लगाना है, और हैव कहाँ लगाना है, आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट, नॉट आई के साथ, आई ऐसे सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा आई हैव अ कार, ठीक है।
तो आई के साथ हैव आएगा, ये ध्यान रखना। बाकी और जो आई को छोड़ करके जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हैज लगता है। ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाली बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद अपन रूल पढ़ेंगे इसमें रूल नंबर फर्स्ट पढ़िए आप। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में रिसेंटली एडवर्ब अच्छी तरह से देखनी पड़ेगी। रिसेंटली, ऑलरेडी, so far, just, yet निगेटिव में आता है, इंटेरोगेटिव में आता है, एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, ये नोट कर लेना। सबसे मेन बात ये है कि अगर किसी वाक्य में ये आ गया और वहां पर फुल स्टॉप है तो निगेटिव आएगा, नोट कर लेना बात है, ठीक है। इसके बाद सो फार हो गया, येट हो गया, एवर हमेशा जो आएगा वो इंटेरोगेटिव में आएगा। नोट कर लेना, इंटेरोगेटिव। एवर जो आएगा वो इंटेरोगेटिव में आएगा। नेवर आएगा आपके अफर्मेटिव में। ये नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सी एडवर्ब कहाँ पर कौन से सेंटेंस के अंदर आएगा, ठीक है। नेवर हो गया, इधर से एवर हो गया, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, येट, ठीक है। एवर, नेवर, ये जो है ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। आदि शब्द हो तो रिक्त स्थान में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। रिसेंटली हो, ऑलरेडी हो, सो फार हो, जस्ट हो, येट हो, एवर हो, इंटेरोगेटिव में आएगा, नेवर हो, ठीक है। तो इनमें क्या आएगा, नेवर आएगा अफर्मेटिव में। अब आप कहोगे सर नेवर जो है सिंपल में भी आता है, लेकिन इसकी पहचान ध्यान रखना। क्या पहचान ध्यान रखोगे कि ये जो नेवर आएगा परफेक्ट में, तो नेवर कैसे आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ ब्लैंक है, इसके बाद ये नेवर है, फिर ब्लैंक है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है, प्लस एटसेट्रा है, तो ये तो होगा परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट। और ये अगर ये आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद नेवर, प्लस यहाँ पर है ना जो रिक्त स्थान आ गया, और ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा आ गया, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। इतना सा ध्यान रखना। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नेवर आता है तो सिंपल है, सीधा सा है। इसके बाद यहाँ आ गया तो यहाँ पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा पहचान ध्यान रखना नेवर की, ठीक है। ये हो गया आपका इसका कंफ्यूजन दूर। एवर कब आएगा, वाक्य इंटेरोगेटिव होगा। रिसेंटली या प्रेजेंटली भी आता है। रिसेंटली का एक और वर्ड सिमिलर वर्ड होता है प्रेजेंटली।
प्रेजेंटली, ठीक है। ऑलरेडी, so far, just, yet नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, एवर इंटरोगेटिव में आता है। जरा इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस आ गया, आई रिसेंटली या प्रेजेंटली complete my homework, रिसेंटली आगे भी आ जाता है, कभी कभी नोट कर लेना, यहाँ भी आ जाता है ये, तो इनका प्रेजेंटली भी आगे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे मेन पहचान क्या है, ये रिसेंटली और प्रेजेंटली है, तो आई के अनुसार क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर दीजिए, कंप्लीटेड हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है वो अपन को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आगे इसमें चलते हैं अपन। जस्ट सेंटेंस आ गया, राम already read this book। राम इस पुस्तक को पहले ही पढ़ चुका है। ऑलरेडी इसकी पहचान है, ठीक है। कार्य रिसेंट पास्ट में हुआ है। इस वाक्य को देखते ऑलरेडी जो वर्ड आता है ये रिसेंट पास्ट में आता है। ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पहले बता दिया कि कार्य पास्ट में हो गया, बट इसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट में है। जैसे राम, इसके बाद है ऑलरेडी, ब्रैकेट में रीड दे रखी है और दिस बुक। अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से पहचान करना है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी इसकी एडवर्ब इसमें आ रही है, देखो। तो इसमें क्या करेंगे, राम के बाद आ जाएगा सिंगुलर के लिए हैज और रेड, रीड, रेड और रेड। ये हो गया आपका। अब इसको देखो आप, ये जो ऑलरेडी है ना, ये कभी कभी सेंटेंस में पीछे भी आता है। आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। मान लो ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, राम रिक्त स्थान यहां दे दिया रीड दिस बुक, ठीक है, और यहां दे दिया ऑलरेडी। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। इस सेंटेंस को देख करके कंफ्यूज मत होना कि मतलब यहाँ पर आता है और ये यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एडवर्ब है ऑलरेडी है, जस्ट है, येट है, ये जो है ना पीछे भी आ जाती है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। बट ये जो नेवर है ना, जो इस जगह पे आता है केवल। अब इसको देखो आप, इसकी पहचान है ऑलरेडी, तो इसमें क्या आ जाएगा, राम के अनुसार आ जाता है हैज और इसके बाद रेड आ गया। तो इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट करना। अब एक सेंटेंस में आपको येट का देता हूँ। येट वाला सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि उसमें ब्रैकेट में नोट नहीं देता, तो फिर आपको कंफ्यूज होता है। जैसे सीता नॉट प्रिपेयर, सॉरी नोट्स नहीं देगा वो, डायरेक्ट ये देगा प्रिपेयर टी फॉर माई फादर येट। इस चीज को देखना, सबसे पहले तो इसकी टेंस की आपको आइडेंटिफाई करना है। येट आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट में है,
ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब यट आते ही वाक्य निगेटिव हो जाएगा, ये नोट कर लेना। ये यट आते ही किस में हो जाएगा? वाक्य निगेटिव, आपका सेंटेंस निगेटिव चला जाएगा। बट आपको ब्रैकेट में उसने नोट नहीं दिया, ये ध्यान रखना। तो आपको बनाना पड़ेगा हैज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। बाकी बहुत समय तो दे देता है वो, क्या जैसे ये सेंटेंस है इसमें तो दे दिया उसने, दे के बाद यहाँ दे दिया नॉट प्लक, द फ्लावर्स yet। इसकी एडवर्ब देखो, क्या एडवर्ब है इसकी? yet। yet एडवर्ब है, ये एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये एडवर्ब yet। अब yet आ गया, लेकिन देखो यहाँ पर यहाँ का नोट, एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कि नोट लगा करके करेक्ट फॉर्म फिलअप कीजिए। तो इसकी क्या हो जाएगी? दे के अनुसार दे प्लूरल है, दे क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव आ जाएगा, नॉट और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लक्ड। इसका उच्चारण ध्यान रखना, ये ईडी जुड़ता है ट से उच्चारण निकलेगा प्लक्ड, ड नहीं होगा, ट होगा, ठीक है। अब परफेक्ट में सिंस फॉर भी आता है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है सिंस फॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है। कभी कभी इसका सेंटेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंस फॉर का यूज भी किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा, आई सी द ताजमहल, ताजमहल फॉर 2 years। 2 years यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। वो कह रहा है कि मेरे को ताजमहल देखे हुए 2 वर्ष हो गए हैं, मेरे को ताजमहल देखे हुए कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। तो यहाँ पर 4 प्लस टाइम है, 4 प्लस टाइम, सिंस 4 के बाद हमें टाइम आ जाता है, ये बात ध्यान दे लेना आप, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, अब इसमें देखो यहाँ पर भरना है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव सीन। इस तरीके के जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, इनका ध्यान देना। एक्सरसाइज ज़्यादा अकॉर्डिंग टू आपकी एडवर्ब है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला जो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर समझना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में तो कार्य समाप्त हो जाता है बट उसका प्रभाव रहता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि कार्य भूतकाल से चल रहा है लेकिन वो कंटिन्यू चल रहा है, उस समय तक चल रहा है जब अपन बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।
पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इसकी हेल्पिंग वर्ब समझिए, क्योंकि किसी भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन जो इंग्लिश के अंदर अगर आप करोगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दो ही चीज़ें हैं, इनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस टेंस का वाक्य है, ये किस टेंस का वाक्य है। इसकी पहचान आप किससे कर सकते हो? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। अब यहाँ पर बात करें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, हैव प्लस बीन। हैज, हैव प्लस बीन, ये इसकी रहेगी। हैज का प्रयोग जो आपने परफेक्ट में पढ़ लिया, हैव का परफेक्ट प्रयोग यूज आपने जो परफेक्ट में पढ़ लिया वही रहेगा, प्लस बीन जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड होगा। इसके बाद मेन वर्ब की जो बात करें तो कंटिन्यूस आते हैं, आप समझ जाइए कि मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसमें यूज की जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यह परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर, अब ध्यान दीजिए। इसके लिए रूल लिखिए, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम हो, सिंस फॉर प्लस टाइम हो, सिंस फॉर प्लस टाइम हो और सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का कोई वर्ड जैसे हियर, दिस, दीज, ठीक है, ये ऐसे वर्ड हो तो रिक्त स्थान में हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। ये बात अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। क्या कि इंग्लिश के सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम के बाद इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में मतलब प्रेजेंट जो टेंस है उसका कोई वर्ड नजर आ जाएगा। तो उस वाक्य में आपको हियर, दिस, दीज इनमें से कोई भी मिल जाएगा। तो आपको क्या भरना है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरना है। बाय द वे अगर वो मान लो प्रेजेंट वर्ड न दे तब भी आपको प्रेजेंट मतलब अगर सिंस फॉर और प्लस टाइम होते ही आपको क्या भरना है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आपने इसमें लिखा माय फादर, my father teach English in this school for 10 years.
for 10 years। देखिए सेंटेंस को, माई फादर, इसके बाद है टीच इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। और यहाँ पर जो 10 ईयर्स है वो टाइम है, 10 ईयर्स टाइम है, और इसके पहले फॉर लग रहा है, सबसे मेजर पहचान है, फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम। बट इसमें देखो स्कूल के पहले दिस लगा है, ये प्रेजेंट वर्ड है, प्रेजेंट वर्ड, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस का जो वर्ड है, अब सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है तो इट मीन्स यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस है। अब इसको करेंगे, माय फादर के अनुसार है में से आएगा है, फिर इसके बाद बीन शब्द कॉमन है, ये इन दोनों में से एक आएगा, फिर बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, टीचिंग। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं। बाकी आपको सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस उनके ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पास्ट टेंस में भी ऐसे पूछे जाते हैं। इनको रेयर कंडीशन में कभी कभार पूछ लिया जाता है, आपको स्टडी करना तो है। ये हो गया। अगर मान लो यहाँ नोट लग के आ जाता, यहाँ नोट आ जाता, तब नोट आता तो आपको नोट यहाँ लगाना है। नोट हमेशा मतलब है ना, हैज और बीन के बीच में लगेगा, ये ध्यान रखना। ये इंटेरोगेटिव में आ जाएगा तो ये जो है ना, जो आगे आ जाएगा, इसको बीन को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके पहले पहले को डिस्टर्ब करो आप, ठीक है। तो ये आपकी इसकी मतलब है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पास्ट टेंस भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो आप प्रेजेंट टेंस की अच्छी तरह से स्टडी करना, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे और अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर के पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी तरह तैयारी करना। तब तक के लिए थैंक यू।